सो हे गाइस, दिस इज ब्रिजेश पास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं बता दूं, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाला हूं, जो कि रिलेटेड अबाउट द 9 मंथ शटडाउन वैकेंसी फॉर द सिंगापुर एंड लग्जमबर्ग। सिर्फ और सिर्फ 9 महीने के लिए काम है, लेकिन आप ध्यान रखें कि ये 9 महीने का जो काम है वो रिन्यूअल ऑप्शन में भी जा रहा है डायरेक्टली 2 ईयर्स के लिए। लेकिन 70% लोगों का ही वीजा आगे रिन्यूअल होगा, 30% लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। ऐसे लोगों का रिन्यूअल होगा जो कि दिल से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, वैसे लोगों का वीजा रिन्यूअल होगा। बाकी 30% जो लोग लेजी हैं, जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, उनको वापस भेज दिया जाएगा। तो मेरी गारंटी सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स की है। तो यहाँ पे जो भी सर्विस चार्जेस लगेगा, पोस्ट कौन कौन सी है, उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नहीं, सबसे यूनिक बात इसमें है कि सर्विस चार्जेस भी है, प्लस आपका ये सीवी सिलेक्शन नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें, आपके पास सीवी होना मस्ट है, लेकिन आपको फिजिकली जाके इंटरव्यू देना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिवील करूंगा कि आपको कहाँ पे जाके इंटरव्यू देना। ऑलरेडी इंटरव्यू आज से ही चालू हो गया। जो लोग भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो लोग जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, और आपको उससे पहले लोकेशन पता करना होगा और आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा विथ अस। तो ये पूरा फॉर्मेट जानने के लिए मेरी बस एक ही दरख्वास्त है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो हर एक पॉइंट के ऊपर मैंने यहाँ पे कवर अप किया है। आप वीडियो पूरा अंत तक देख के स्क्रीन पे जो नंबर दिया उस पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। 93 जिसके लास्ट में है, उस नंबर पे व्हाट्सअप भी चल रहा है, तो आप लोग उस पे मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं कि इंटरव्यू का लोकेशन सबसे पहले रिवील करने से पहले मैं बता दूं, टोटल सिर्फ 200 वैकेंसियां हैं, 200 वैकेंसियां हैं, और 15 तरह की पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो 15 तरह की पोस्ट कौन कौन सी है, और कंट्री है सिंगापुर और लग्जमबर्ग। 9 मंथ शटडाउन की वैकेंसी है, वीजा 70% रिन्यूएबल है। तो आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं कि 200 वैकेंसियों का जो इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्शन होने वाला है, वो आप ध्यान से सुन लीजिए कि सबसे पहली जो लोकेशन है वो दिल्ली है। दिल्ली में आपका इंटरव्यू होने वाला है। एड्रेस आप लोग जब मुझसे रजिस्टर करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो प्रॉपरली मैं आप लोगों को वहां पे अपॉइंटमेंट ले लूंगा, इंटरव्यू की डेट ले लूंगा, टाइम ले लूंगा। उस टाइम पे जाके आप लोग इंटरव्यू दे सकते हैं। तो दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ एंड मुंबई, ये 4 लोकेशन हमारे पास। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड लखनऊ, ये 4 लोकेशन पे आप लोग जाके फिजिकली इंटरव्यू दे सकते हैं। कब तक दे सकते हैं, कैसा प्रोसीजर है, अंत तक देखते रहें, आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि सिंगापुर और लग्जमबर्ग में कौन कौन सी पोस्ट है, उसके ऊपर फोकस करना बहुत ही लाजमी, बहुत ही जरूरी है। तो आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं कि पोस्ट के ऊपर हम लोग बात करना चाहते हैं। तो जो 15 पोस्ट है गाइज, वो कौन कौन सी है ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपको मैं यहाँ पे जो रिवील करूंगा, 15 पोस्ट, टोटल 200 लोगों की जरूरत है ओवरऑल। तो मैं यहाँ पे 15 पोस्ट है जो वो बता रहा हूँ, और प्लस उसके बाद सिंगापुर की सैलरी इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ। उसके बाद लग्जमबर्ग की जो सैलरी उसको भी कन्वर्ट करके मैंने लिख लिया है, तो इंडियन करेंसी में उसकी भी सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी आपको मिल जाएगी। आप ध्यान रखिए, क्लीनर हेल्पर का जॉब है, क्लीनर है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फील्ड में जॉब है, मॉल और होटल में। लिमिटेड वैकेंसी है, अर्जेंट हायरिंग है, आप जल्द से जल्द कोशिश करें कि इसमें अप्लाई करें। तो क्लीनर हेल्पर की जो जॉब है, इसमें सिंगापुर में 60,000 सैलरी मिल रही है, 60,000, और लग्जमबर्ग में मिनिमम 2 लाख रुपए की सैलरी है। और सबसे खास बता दूं कि अभी जो पोस्ट मैं रिवील कर रहा हूं, आपके पास बिल्कुल एजुकेशन नहीं है, वैसी ही पोस्ट मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल एजुकेशन नहीं है, तो भी आप यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं, इंग्लिश थोड़ा बहुत यस नो कर ले रहे हैं, तो भी यहाँ पे काम चल जाएगा। तो ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है वो पहले सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्लीनर के बारे में मैं बता दिया। पैकिंग है, फ्रूट पैकिंग, फूड पैकिंग, और यहाँ पे पैकेजिंग वाले जो जॉब्स हैं उसमें आपको 60,000 रुपये सिंगापुर में मिल जाएगा, 2 लाख रुपए मिनिमम सैलरी आपको लग्जमबर्ग में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोडिंग अनलोडिंग, आप फिजिकली फिट हो, लोडिंग अनलोडिंग में जाना चाहते हो, 70,000 रुपये सैलरी आप लोगों को मिल जाएगा सिंगापुर में, और 2,50,000 रुपये मिल जाएगा आपको लग्जमबर्ग में। आपका फिजिकली बॉडी होना चाहिए, फिट होने चाहिए, तो ही आप इस जॉब के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं बता दूं कि थोड़ी बहुत आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। आप अनएजुकेटेड हो तो भी चलेगा, इंग्लिश नॉर्मल अगर आ रही है तो यहाँ पे आप जा सकते हो सिक्योरिटी गार्ड के लिए। क्यों यहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि आपकी हाइट जो है 5.5
इंच के ऊपर होनी चाहिए, 5.5 फीट के ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी बात बन जाएगी 80,000 रुपये सिंगापुर में सैलरी आपको मिल जाएगा, 2.5 लाख रुपये आपको सैलरी मिल जाएगा, 2,50,000 रुपये आपको लग्जमबर्ग में मिल जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। सो अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश आती है और इंडिया का लाइट ड्राइवर का लाइसेंस है, इंडिया का लाइट ड्राइवर का लाइसेंस है, तो वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। 1 लाख रुपए सिंगापुर में सैलरी है और 3 लाख रुपए आपको सैलरी मिल रही है लग्जमबर्ग में। इंडियन लाइसेंस है तो वहाँ पे कंपनी द्वारा आपको उस कंट्री का लाइसेंस बना के मिल जाएगा। ध्यान रखें आप इस बात का। यहाँ पे हैवी ड्राइवर की भी वैकेंसी है। हैवी ड्राइवर लाइक ट्रक, बस, ऐसी व्हीकल्स अगर आप चला लेते हैं तो यहाँ पे आपके लिए वैकेंसी है, जिसमें 1.5 लाख रुपए सैलरी, 1,50,000 रुपीज सैलरी सिंगापुर में है। 4,50,000 रुपये सैलरी आपको मिल जा रही है लग्जमबर्ग में। 4.5 लाख रुपए की सैलरी तकरीबन, ये मिनिमम एवरेज बता रहा हूँ। इसमें एजुकेशन नहीं है, नॉर्मल यस और नो इंग्लिश आती है, बस समझ के आपको रिप्लाई करना आता है यस और नो। तो ये ड्राइवर की जॉब पे आप जा सकते हैं, सिक्योरिटी की जॉब पे। और बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती है तो क्लीनर, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, इन जॉब्स पे जा सकते हैं। तो ये रही बात अनएजुकेटेड बंदों की, जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, तो यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन भी है, इसके अंदर जाना चाहते हैं, तो इसमें आप प्रोसीड कर सकते हैं इजीली। अब बात कर लेते हैं ऐसी कुछ पोस्ट की जो कि है एजुकेशन से रिलेटेड, लाइक 10वीं अगर 12वीं, ये 2 क्लास तक आप पढ़े हैं, 10th पढ़े हैं, 12th पढ़े हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जो वैकेंसियां अवेलेबल है, सबसे पहले मैं बता दूं कि मॉल में स्टोर कीपर की वैकेंसी अवेलेबल है। इस बात का ध्यान रखें। 70,000 रुपये सैलरी है सिंगापुर में, 2.5 लाख रुपये सैलरी, 2,50,000 रुपये सैलरी आपको मिल जाएगा लग्जमबर्ग में, स्टोर कीपर मॉल में। बहुत से लोग पूछते हैं सर स्टोर कीपर का रोल क्या है, कुछ बता सकते हैं? तो मॉल में बंदे जो, अगर मान लो मैं जा रहा हूँ मॉल में, 4 कपड़े मैंने लिया और उसको ले जाके चेंजिंग रूम में चेक किया, मुझे 2 अच्छे लगे, 2 नहीं लगे, तो 2 मैंने वहीं पे छोड़ दिया। तो 2 कपड़े जो वापस ला के उनको सही जगह पे रखते हैं, उन्हें स्टोर कीपर कहा जाता है। मॉल के पीछे, स्टोर के पीछे जो खड़े रहते हैं, जिनसे आप प्रोडक्ट बाय एंड सेल करते हैं, एक तरह से बाय करते हैं, सेल नहीं, बाय करते हैं, तो वो जो कैंडिडेट आपको बेचता है वो भी यहाँ पे स्टोर कीपर के रूप में। तमाम तरह के छोटे छोटे रोल्स होते हैं, तो स्टोर कीपर इन्हें ही कहा जाता है हमारे फील्ड में। तो ध्यान रखें, 70,000 से लेके 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी आपको मिल जाएगी। 70,000 सिंगापुर में, 2.5 लाख रुपए लग्जमबर्ग में। ठीक है। हाउस कीपिंग की जॉब है, हाउस कीपिंग इन होटल, जिसमें 80,000 रुपीज सैलरी सिंगापुर में है, 2,50,000 सैलरी आपको लग्जमबर्ग में मिल जा रही है, हाउस कीपिंग की जॉब होटल्स में। ठीक है। कुक की जॉब है, अगर आप कुकिंग जानते हैं, किसी भी प्रकार की आप कुकिंग कर लेते हैं, तो उसमें 90,000 रुपये सैलरी आपको सिंगापुर में मिल जा रही है, 90,000 रुपीज़, और आपको 3 लाख रुपये सैलरी मिल जा रही है कुक की जॉब पे लग्जमबर्ग में। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। वेटर एंड वेट्रेस, आप ध्यान रखें 10वीं या 12वीं पढ़े हुए हैं तो वेटर वेट्रेस की पोस्ट पे अगर पहले कभी काम किया है तो भी जा सकते हैं, नहीं किया तो भी इसमें प्रोसीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 80,000 रुपये सैलरी मिनिमम सिंगापुर में आपको मिल रही है और 2,50,000 रुपये सैलरी मिनिमम आपको लग्जमबर्ग में मिल रही है। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। और सबसे यूनिक और अच्छी जॉब है, कॉलर जॉब है, जो कि है कैशियर की। अगर थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज आपको है, 10वीं या 12वीं तक पढ़े हैं, तो आप कैशियर की पोस्ट पे आप प्रोसीड कर सकते हैं। कैशियर की पोस्ट पे 80,000 रुपये सैलरी आपको लग्जमबर्ग में मिल रही है और आपको मिल जा रहा है 2,50,000 रुपये आपको लग्जमबर्ग में 2,50,000 मिल रहा है और 80,000 सिंगापुर में मिल रहा है। थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर कर दिया, लेकिन आप इसको एडजस्ट कर लीजिए कि 80,000 सिंगापुर में और 2,50,000 रुपये आपको लग्जमबर्ग में मिल जा रहा है। सो आगे बढ़ते हैं। एक सबसे खास बात है जो कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो जिम जाते हैं, अपनी बॉडी फिजिक बना के रखे हैं। अगर आपके पास 10th और 12th का एजुकेशन है तो इस बेसिस पे आप लोग बाउंसर की जॉब में, क्लब होता है, कसिनो होता है, उसमें बाउंसर की जरूरत होती है, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रहते हैं लोग। और एक तरह से बाउंसर की एक अलग ही रुतबा होता है, अलग ही पोस्ट होती है। तो बाउंसर की एक वर्दी भी होती है, वो दी जाती है और वहाँ पे आपको बाउंसर वाला जॉब करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। धीरे एक बोल सकते हैं बॉडीगार्ड टाइप का। तो इसमें फिजिक आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, 5.5 के ऊपर हाइट होनी चाहिए और फिजिकली आप बहुत दिखने चाहिए, मसल्स वगैरह दिखने चाहिए। वैसे लोगों की यहाँ पे जॉब है, बाउंसर की जॉब है, जिसमें 1 लाख रुपए सैलरी सिंगापुर में मिल रही है और
3,50,000 3.5 लाख रुपए तक की सैलरी आपको लग्जमबर्ग में मिल रही है। जो भी फिजिकली फिट है और बहुत ही स्ट्रांग है, फिजिकली बॉडी अच्छी बना के रखे हैं, उनको 3.5 लाख रुपए तक का कमाने का मौका है लग्जमबर्ग में। ध्यान रखें इस बात का। सो आगे बढ़ते हैं। इतनी सी ही पोस्ट थी जो कि थी 10वीं और 12वीं के लिए। अब बात करते हैं, अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है और उसमें आपका जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है, अभी तक जो 10वीं 12वीं मैंने बताया, नॉर्मल ऑन एन एवरेज 30%, 70%, 30%, 40%, 50% तक भी इंग्लिश रहेगी, तो ये 10वीं 12वीं वालों का काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो अभी है ग्रेजुएट वाली बात, यहाँ पे मोर देन 50-60% आप लोगों की इंग्लिश होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर का, जिसमें आप लोगों को मॉल और होटल दोनों में मैं बोल रहा हूँ 1.5 लाख रुपए की सैलरी सिंगापुर में और 3.5 लाख रुपए की सैलरी आप लोगों को मिल जाएगी लग्जमबर्ग में। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, अगर आप ग्रेजुएट हो या मास्टरेट हासिल है आपको डिग्री में, ग्रेजुएट हो या मास्टरेट डिग्री आपके पास अवेलेबल है और इंग्लिश भी आपकी काफ़ी जो आपकी बता दो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छी है, तो इसके अंदर आप लोगों को सुपरवाइजर की एक जॉब मिल रही है। काफ़ी हायर पोस्ट है ये और इसमें आपको 2 लाख रुपए की सैलरी सिंगापुर में मिल रही है। और आप ध्यान रखें कि 4,50,000 रुपए की सैलरी आपको मिल जा रही है इजीली सुपरवाइजर की पोस्ट में लग्जमबर्ग में। 4.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। ग्रेजुएट हो, इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए डेफिनेटली। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट पोस्ट है, 15 नंबर की पोस्ट है। अगर आपने MBA का एजुकेशन हासिल किया हुआ है तो मैनेजर की पोस्ट पे आप प्रोसीड कर सकते हैं, जिसमें आपको सिंगापुर में 2,50,000 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी मिल जाएगी सिंगापुर में होटल और मॉल में। और आपको अगर आपका एजुकेशन MBA है और सेम ही पोस्ट पे मैनेजर पे लग्जमबर्ग में आपको जो सैलरी मिल रही है वो 5,50,000 रुपए है गाइज, 5,50,000 रुपीज फॉर द लग्जमबर्ग। तो आप ध्यान रखें, अगर MBA किया हुआ है तो आपको यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए प्रोसीड कर सकते हैं। आई होप कि ये पूरा जो डिटेल मैंने दिया आपको बढ़िया लगा होगा। लेकिन इसके टर्म एंड कंडीशन जान लेते हैं और सर्विस चार्जेस जान लेते हैं और आप इंटरव्यू कैसे फेस कर सकते हैं, कैसे क्रैक कर सकते हैं बहुत ही ईजी मेथड में। और थोड़ा सा वीडियो देख लो, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सो आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं, पोस्ट और सैलरी तो मैंने क्लियर कर दी, कंट्री मैंने बता दी, वीज़ा कितने महीने का है, 9 महीने का है, रिन्यूअल ऑप्शन है। 70% लोगों का वीज़ा 2 साल के लिए कन्वर्ट किया जाएगा, जो काम अच्छा करेंगे उनका। 30% लोगों को वापस भेज दिया जाएगा और जो काम नहीं अच्छा करेंगे उनको। ठीक है, क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इंटरव्यू द्वारा है, फिजिकली आपको जाके अपियर होना होगा और इंटरव्यू देना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फिजिकली अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, हो सकता है देश के बाहर है या फिर इंडिया में ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका शेड्यूल टाइट है। तो ऐसे कुछ लोगों का जो इंटरव्यू है वो वीडियो कॉलिंग पे इंटरव्यू आप लोग अटेंड कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग पे इंटरव्यू दे के अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ही आपको जो एडवांस अमाउंट है वो कितना है इस वीडियो में बताऊंगा, वो आपको सबमिट करके अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आपका काम यहाँ पे कितने दिन में हो जाएगा, इस जॉब को आप लोग पा सकते हो 30 दिन से 45 दिन। इतने कम और शॉर्ट टाइम में शट डाउन वैकेंसी है। 30 डेज से लेके 45 दिन के भीतर ही आपकी इसकी फ्लाइट हो जाएगी। प्रोसेसिंग टाइम इसका 30 से 45 दिन है, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों को रहना, खाना, ट्रैवलिंग, मेडिकल सारी सुविधाएं अवेलेबल है। कंपनी द्वारा रहना, खाना, पीना सब कुछ अवेलेबल है। ये वीडियो में सारी बातें मैं बता देता हूँ, फिर भी लोग कॉल पे यही सारी बातें बार बार रिपीट करते हो, तो ध्यान रखें। वीडियो अगर अंत तक अच्छे से देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जो ड्यूटी आवर्स है, काम करने का जो अवधि है, 2 से 4 घंटे तो ओवर टाइम मिल जाएगा सिंगापुर में। 8 घंटे मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ कि ड्यूटी आवर्स है दोनों ही कंट्री में, लेकिन ओवर टाइम खाली आपको मिलेगा सिंगापुर में और आपको ओवर टाइम लग्जमबर्ग में बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। 8 घंटे की ड्यूटी मैंने बताई है। जो पोस्ट मैंने बताई है, जो सैलरी मैंने बताई है, उसमें बता दूं कुछ एजेंसी के चार्जेस होते हैं, कुछ कंट्री के टैक्स होते हैं। वो सारे टैक्स और एजेंसी जो अपना खाचा रख रही है, जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, वो सारे डिडक्ट करके ही मैंने सेपरेट करके वो सैलरी आपको बताई हुई। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। ऑलरेडी मैंने काट के बताई है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसकी 2-2.5 लाख सैलरी है उसकी मैंने कम करके 2 लाख बताई। मतलब जो भी डिडक्टेशन हो रहा है वो कट करके ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे सैलरी रिवील की है। तो ध्यान रखें आप लोग कि आप लोग टैक्स या फिर एजेंसी के चार्जेस का बिल्कुल टेंशन ना रखें लें, क्योंकि वहाँ पे सारी बातें मैंने डिडक्ट करके आप लोगों को बताई है। ठीक है,
है। सो आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। ECR ECNR दोनों तरह के पासपोर्ट होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, एक्सपीरियंस वालों को थोड़ा सैलरी का बेनिफिट होगा, थोड़ा बढ़ के मिल जाएगी, तो आप ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेल हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर फीमेल हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसके अंदर फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बाल बच्चे अभी फिलहाल नहीं लेके जा सकते। 9 महीने के बाद जब आपका 2 साल का वीजा लगेगा तब आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। हस्बैंड वाइफ है, दोनों काम करने के रूप में जा रहे हैं तो यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को आप लोग 9 मंथ के बाद ही लेके जा सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। आपका जो टिकट और वीजा सारी सुविधाएं हैं कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड है, आप बिल्कुल इस बात का टेंशन ना लें। लेकिन जो सर्विस चार्जेस हो अंत में रिवील होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई मेडिकल नहीं होगा, बस मेडिकल फिटनेस का आपको सर्टिफिकेट शो करना होगा कि आप फिजिकली फिट हैं। उसका सर्टिफिकेट आपको नॉर्मली आपके गवर्नमेंट अस्पताल से बना लेना है, वो शटडाउन में आपका मेडिकल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। आप कितने एज के हो, 18 साल के हो या 58 ईयर्स के हो, आप फिजिकली फिट हो तो ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मैंने बता दी है, 18 से लेके 58 ईयर्स तक के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉलिंग का जो टाइमिंग है स्क्रीन पे दिख रहा है आपको साफ साफ कि सुबह 11 से शाम के, दोपहर के, शाम के 4 बजे तक आप लोग कॉल कर सकते हैं। तीनों ही नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, तीनों ही नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सअप सिर्फ और सिर्फ एक नंबर पे चल रहा है जिसके लास्ट में 93 है, 93 इस पे ही आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी सब पे आप लोग उसी दिए हुए समय पे कॉल कर सकते हैं। जो जिसके लास्ट में 16 है उस पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये सब चल रहा है। अगर अमाउंट पे करना है तो उस पे भी डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं, ओनली रजिस्ट्रेशन अमाउंट, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑफिस जो है मेरा यूपी के आजमगढ़ में है, और उसका जो एड्रेस है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कोड के साथ पूरा प्रॉपरली दे रखा है, वहां पे भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। फिलहाल अभी ऑफिस बंद है, लेकिन जब भी आप विजिट करें तो कॉल करें, मुझे पूछें, और जब मैं वहां पे अवेलेबल रहूंगा तो ही आप लोग वहां पे विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप लोगों को एड्रेस मिल जाएगा, इंटरव्यू की लोकेशन पे जाके आप लोग वहां पे इंटरव्यू दे सकते हैं। तो 99% केसेस में आप लोग को ऑनलाइन ही करना होगा। फिलहाल ऑफिस में जब भी मैं अवेलेबल, क्योंकि बहुत से लोगों की ऐसी शिकायत आ रही है कि सर ऑफिस में आइए तो हम लोग वहाँ पे आपको आके मिलेंगे, मिल के अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिलहाल मेरा थोड़ा शेड्यूल जो है गाइज वो बहुत ज़्यादा भागम भाग वाला है, और मैं ऑफिस में अवेलेबल नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता आजमगढ़ इतना बड़ा शहर नहीं है जहाँ पे लोग मुझे खुद वैकेंसी ला के देंगे। तो मुझे बाहर निकलना पड़ रहा है, मुंबई, दिल्ली, सिंगापुर ऐसे जगहों पर जाना पड़ रहा है जहाँ पे जाके मुझे ऐसी वैकेंसी लाना पड़ रहा है। तो बाकी मेरी फ्लाइट हर वीक में 2-4 बंदों की हो रही है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी फ्लाइट का सब कुछ टेक केयर करने के लिए साथ ही साथ इधर उधर जाना पड़ रहा है, एजेंसी में विजिट करना पड़ रहा है, तो मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आई एम श्योरली डैम श्योर कि 2 महीने बाद आपको ऑफिस से वीडियो देखने को मिलेगी, वहां पे आप विजिट करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर 2 मंथ्स। तो ध्यान रखें इस बात का। ऑफिस का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बता दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग वहां से लेके मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन वर्किंग टाइम पे ध्यान रखें, संडे हॉलीडे होता है, इस बात का भी आप कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। बाकी अदर डे पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। और लास्ट डेट जो है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए वो है 25 अक्टूबर 2024। ध्यान रखें 25 अक्टूबर तक ये जॉब चलेगी, और इसमें इंटरव्यू ऑलरेडी ऑन हो गया है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है, सिर्फ और सिर्फ 200 लोगों की वैकेंसी है। जो लोग इंटरेस्टेड है जल्द से जल्द इसमें अप्लाई करें ताकि आप लोगों का बेनिफिट हो जाए, ठीक है। अप्लाई करने का मैंने तरीका बता दिया। इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आपको मुझे क्या डॉक्यूमेंट देना है, आपका इंटरनेशनल CV देना है, आपका CV रिज्यूम दे दिया तो पासपोर्ट का आगे पीछे का कॉपी देना है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो देना है, किसी भी बैकग्राउंड में रहेगा चल जाएगा। आपका एजुकेशन अगर है तो लास्ट क्लास, हायर क्लास का एजुकेशन का फोटो क्लिक करके मुझे प्रॉपरली अच्छे से भेज दो, स्कैन कॉपी। अदरवाइज आपके पास अगर जॉब किया हुआ है, कभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी भेज सकते हैं, नहीं है तो भी चल जाएगा, एजुकेशन नहीं है तो भी चल जाएगा। तो ध्यान रखें इस बात का। आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट है मुझे व्हाट्सएप पे ही भेजेंगे 93 वाले नंबर पे। सो आगे प्रोसीड करते हैं। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि सर्विस चार्जेस कितना है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। तो 2000 रुपये तो अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट है जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। 500 रुपये अपना CV का अमाउंट है। अगर CV नहीं है तो, CV अगर है
तो आप लोगों को पैसे नहीं लगेंगे। नहीं है तो अगर मुझसे बनवाना चाहते हो तो मैं 500 में बनाता हूँ। लेकिन अगर आप ये 500 रुपये सेव करना चाहते हैं तो आप किसी कंप्यूटर की दुकान में जाइए, 10 रुपया 50 रुपये में आपको बना के देगा। अगर पहचान को होगा तो फ्री में भी बना के देगा। उसको क्या बोलना है कि भैया इसमें पासपोर्ट की डिटेल डाल दो, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, मेकिंग ऑफ प्लेस, ये 4 चीज डाल दो। किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो डाल दो, और आपका जो नॉर्मल डिटेल्स होता है वो होने दो, ठीक है। और फोटो लगा हुआ होना चाहिए आपके सीवी में कंपलसरी, ठीक है। तो इंटरनेशनल फॉर्मेट इसे ही कहा जाता है, और इसी तरह से आप अगर सीवी बना के मुझे देंगे तो एक्सेप्टेबल है। अगर नहीं बना पा रहे हो, अगर आप जहां से बनवा रहे हो वो भी नहीं बना पा रहा है, अगर मुझसे बनवाओगे तो मैं 500 रुपये चार्ज करूंगा। अच्छा है कि आप लोग अपने ही नियर बाय कैफे से बनवा लें तो 150 में बन जाएगा भाई, इससे भी कम चार्जेस में बन सकता है। अगर खुद को नॉलेज है तो खुद के थ्रू भी बना सकते हो। कैसे बनाना है, क्या क्या डालना है, वो सब मैंने बता दिया है, ठीक है। तो बाकी 2000 रजिस्ट्रेशन अमाउंट, 500 रुपये सीवी अमाउंट, टोटल 2500 हो गया। अब 200 रुपये आपके लगेंगे इंटरव्यू की फॉर्म फीस, जो कि जिस एजेंसी में आप जाके इंटरव्यू देंगे वहां की जो फॉर्म फीस है वो आपकी 200 रुपीज़ है। तो फॉर्म मैं आपको फॉर्म प्रोवाइड करूंगा, आप फिलअप करोगे, फिल करके मुझे वापस दोगे रिवर्ट बैक, उसको मैं अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के बाद मुझे एक टाइमिंग और डेट, किस डेट पे आपका इंटरव्यू है, किस लोकेशन पे। अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं चाहते हैं कि सर मुझे लखनऊ वाला एड्रेस का मुझे इंटरव्यू का एड्रेस मिल जाए ताकि मैं वहां जाके आपको इंटरव्यू अटेंड कर सकूं, तो ऐसा करना चाहते हो तो ध्यान रखें इस बात का कि आपने फॉर्म भरा, मुझे दिया, इंटरव्यू की लोकेशन वहां पे ऑप्शन रहेगा, आप वो डाल दीजिए कि इस लोकेशन पे मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। 4 लोकेशन है, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, ये 4 लोकेशन है। चारों लोकेशन में से कोई एक लोकेशन सेलेक्ट करना है, वहां पे आपने सेलेक्ट किया। लेकिन अगर वहां पे रश हो गया, गर्दी हो गई और आपका वहां पे शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, अगर आपने जल्दी अप्लाई नहीं किया और वहाँ पे रश हो गया, बहुत ज़्यादा लोग ने अप्लाई कर दिया वहाँ के लिए, तो जहाँ पे इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं, जहाँ पे लोगों की कम संख्या है, तो अगर आप डिले करोगे, लेट अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ की लोकेशन, आप लखनऊ से हो तो ज़रूरी नहीं है लखनऊ का ही लोकेशन मिल जाए। आप जल्दी अप्लाई नहीं करोगे तो हो सकता है आपको दिल्ली का मिल जाए, हो सकता है आपको चेन्नई का मिल जाए, हो सकता है आपको मुंबई का मिल जाए। तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हो तो कोशिश करो जल्दी अप्लाई करो ताकि आपकी सूटेबल लोकेशन पे आपको इंटरव्यू मिल जाए। तो एड्रेस मैं आप लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड कर दूंगा। जब फॉर्म भर दोगे आपका टाइमिंग, एड्रेस, डेट, हर चीज मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप प्रॉपर उसी टाइम पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो फॉर्म फिल करने की जो फीस है वो 200 है। अब तक मैंने बता दिया, टोटल 2700 रुपये बता दिया, 2700, जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब आप चले गए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ, जो 15 पोस्ट मैंने इस वीडियो में बताई उसी पोस्ट पे आप प्रोसीड कर रहे हैं और आपका इंटरव्यू हो गया है। अगर आप किसी और पोस्ट के लिए जाना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आप रिजेक्ट हो जाओगे। इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जाहिर सी बात है कि जो अनएजुकेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको बहुत नॉर्मल होगा, जो थोड़ा 10वीं 12वीं पढ़े थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन वो अगर उस पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं जो कि वहाँ पे अवेलेबल है तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन जो हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, मैनेजर, उनका तो और टफ इंटरव्यू होगा। तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा। इंटरव्यू में जाने के लिए आप ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये सब कैरी करेंगे। आपका जो सीवी होता है उसका भी प्रिंट आउट, जो मैं बना के दूंगा उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको कैरी करेंगे। इस बात का ध्यान रखें ताकि आप लोग प्रॉपरली जाएं और हर एक चीज लेके जाएं, वहां पे शो कर सकें, इंटरव्यू अटेंड कर सकें। अगर आप जा रहे हो खाली हाथ जा रहे हो, अगर कुछ नहीं आपके पास, तो भैया इंटरव्यू नहीं अटेंड कर पाओगे। तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने चाहिए विथ योर ओरिजिनल पासपोर्ट। और सबसे खास बात, आपके पासपोर्ट पे जो वैलिडिटी है वो 6 महीने, मिनिमम 6 महीने बची होनी चाहिए, तो ही इस जॉब के लिए आप एलिजिबल हो। इस बात का ध्यान रखें, 6 महीने से कम समय है तो आप इस जॉब के बारे में सोचिए भी मत, ठीक है। दैट्स इट। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, इंटरव्यू आपका हो गया, जो पोस्ट अवेलेबल है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया और उसी के लिए आप प्रोसीड करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद सिंगापुर के लिए कितना अमाउंट ऑन द स्पॉट जमा करना है और लग्जमबर्ग के लिए कितना अमाउंट ऑन द स्पॉट जमा करना है, इस बात का आप ध्यान रखें, जो कि रिफंडेबल अमाउंट है। लेकिन यहाँ पे रिफंडेबल का मैं बता दूं कतई एकदम चांस ही नहीं है,
क्यों? क्योंकि ये जॉब आपको मिलनी लाजमी है, क्योंकि 200 की वैकेंसी है और 200 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो सिंगापुर के लिए जो अमाउंट लग रहा है, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन आपका हो गया वहाँ पे, तो तुरंत आपको स्लिप प्रोवाइड की जाएगी और सिलेक्शन की, और जिसमें आप लोगों को अमाउंट जो पे करना होगा वो 50,000 रुपये सिंगापुर के लिए और 1 लाख रुपये लग्जमबर्ग के लिए। इस बात का आप ध्यान रखें कि 50,000 सिंगापुर के लिए और लग्जमबर्ग के लिए 1 लाख रुपए ये ऑन द स्पॉट पे करनी है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कंफ्यूज हो जाते हैं और मुझे भी कंफ्यूज करने लगते हैं कि सर ये पैसे हम लोग वीज़ा आने के बाद दें। अरे भैया, वीज़ा आने के बाद पहले तो जो अप्लाई प्रोसेस है उसको ही आप नहीं फॉलो कर रहे हो, तो वीज़ा कहाँ से आएगा? जब आपका अप्लाई ही नहीं होगा तो वीज़ा कहाँ से आएगा? आप बोलते हो सर सैलरी से काट लेना। आपको पता है कि सिंगापुर के लिए ओरिजिनल जो सर्विस चार्जेस है वो कितना लग रहा है? आज के डेट में 3 से 4 लाख रुपए मार्केट का रेट चल रहा है, जिसमें आप लोगों को बता दूं बहुत ही रेयर तरीके से काम लोग करा पा रहे हैं। हम तो यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में काम करा रहे हैं ताकि आपके सैलरी से भी एजेंसी को बेनिफिट हो रहा, मुझको बेनिफिट हो रहा, वहां से हम लोग अपना मार्जिन ले रहे हैं। लग्जमबर्ग में पता है आपको 6 से 7 लाख 8 लाख रुपए तक के सर्विस चार्जेस है, जिसमें लाख रुपए में आपको मिल जा रहा है। आप रिसर्च करो कि लग्जमबर्ग में जो सैलरी मैंने बताई है मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और आपका लग्जमबर्ग का एयर टिकट, फ्लाइट का टिकट कितने का है? जितना आप अमाउंट पे कर रहे हो ना उतने का तो खाली टिकट आ रहा है, तो वीज़ा लगने की तो दूर की बात है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको एजेंसी बहुत ही ज़्यादा सहयोग कर रही है, एजेंसी आपके ऊपर पैसे भी लगा रही है। तो कोशिश करें आप लोग, जो लोग भी इंटरेस्टेड है अप्लाई करें। इसका मतलब ये है, आप जानते हैं आपको मुझे कितना अमाउंट देना है? 2,500 और 200, ये 2,700 रुपये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। और इसके अंदर जो कैंडिडेट हैं मेरे पास, ऑलरेडी मेरे से सीवी बनवा के रखे हैं कुछ लोग, राइट? तो सीवी बनवाया है तो बनवाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने मेरे पास रजिस्ट्रेशन, जब से मैं काम कर रहा हूँ 8 सालों से, आपने कभी भी मेरे पास रजिस्ट्रेशन किया हो, चाहे वो 500 रुपया हो, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 रुपया हो, रजिस्ट्रेशन अगर किया है, उसकी स्लिप आपके पास अवेलेबल है, तो स्लिप भेज के आपका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे माफ़ हो जाएगा, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन भी आपको देने की जरूरत नहीं है। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर कभी किए हैं और स्लिप अवेलेबल है तो रजिस्ट्रेशन भी माफ़ है। 500 रुपये की सीवी अगर बनवाए हो तो वो 500 रुपये भी माफ़ है। अगर आप फ्रेशर हो, बिल्कुल नए हो, तो आपको टोटल 2700 लग जाएगा। अगर आपने ये दोनों चीज़ें की हैं, रजिस्ट्रेशन किया, सीवी बनाया, तो आपका मात्र 200 रुपये लगेगा। मैं इंटरव्यू का शेड्यूल करा के पूरा एक तरह से अपॉइंटमेंट लेके आपको दे दूंगा, एड्रेस, लोकेशन, डेट, आप जाके प्रॉपरली आप अटेंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप लोग अपनी ही सूटेबल लोकेशन पे अटेंड करना चाहते हैं इंटरव्यू, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोग अप्लाई करेंगे तो बेहतर रहेगा। जो जल्दी अप्लाई करेगा उसको उसकी सूटेबल लोकेशन मिल जाएगी। अदरवाइज आप लखनऊ से हो दिल्ली जाना पड़ सकता है, लखनऊ से हो चेन्नई जाना पड़ सकता है, चेन्नई से हो मुंबई आना पड़ सकता है। तो ऐसा ना करो, जल्द से जल्द अप्लाई करो ताकि आप लोगों को यहाँ पे मिल जाए। जो आपको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो तकरीबन 25 अक्टूबर तक का है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जल्द से जल्द अप्लाई करें और कोशिश करें कि ये वीडियो ज़रूरतमंद को भेजें ताकि ये लास्ट डेट खत्म होने से पहले बंदा जाके यहाँ पे इंटरव्यू दे। और सिलेक्शन होता है तो ही आपको अमाउंट पे करना है, नहीं होता है तो नहीं पे करना है, आपको वहाँ से चले आना है, ठीक है? तो ये टोटल चीज़ें हैं, आप ध्यान रखें। जो 50,000 रुपये है, 1 लाख रुपये, वो रिफंडेबल अमाउंट है और बाकी 2700 नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है, पैसे कब पे करना है वो भी मैंने बता दिया है कि पैसे आपका इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होता है तो वहां पे करना। और डोंट फॉरगेट टू टेक योर स्लिप, आपको अपनी स्लिप लेना नहीं भूलना है कि आपने वहाँ पे अमाउंट पे किया है। वहाँ पे स्लिप की डिमांड करेंगे, वो स्लिप मिलते ही आप लोग मुझे भी व्हाट्सअप करेंगे कि सर यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है, इतना अमाउंट भर दिया है, ताकि आप मेरे कैंडिडेट हो, आपने मुझे 2700 रुपये दिए हैं तो उनको मैं ट्रैक कर सकूँ, सारी चीज़ें कर सकूँ। और डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, किसी तरह का कोई आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पछता रहे हैं यहाँ वहाँ अप्लाई करके। और प्लीज़ गाइज मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो कि मेरे पास सीवी भी अपना ऑफर लेटर भेजते हैं, वीज़ा भेजते हैं। 99% केसेस में ये वीज़ा इशू किया जा रहा है चंडीगढ़ से, पंजाब, हरियाणा, ऐसे ही लोग हैं जो कि वहाँ से दिल्ली साइड से भी बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं इस फील्ड को लेके। तो जो लोग भी वहाँ पे ये काम कर रहे हैं वो लोग
गलत वीज़ा, गलत ऑफर लेटर दे रहे हैं, लोग मुझे दे रहे हैं और मैं वेरीफाई कर रहा हूँ तो गलत निकल रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि कोशिश करें बचें इन चीज़ों से और अच्छे तरह से अप्लाई करें, अच्छे लोगों को परखें, पहचानें। जिनको भी आप अप्लाई कर रहे हैं उनसे सबसे पहले उनका आधार कार्ड मांग लें, बंदा देगा कि नहीं देगा। आप उनके घर पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। बंदे से एक वीडियो मांग लीजिए, देगा कि नहीं देगा, कि सर एक वीडियो बना के दे सकते हैं क्या, आप मेरे से एग्रीमेंट कर सकते हैं क्या, आप कहीं भी हैं मैं आऊँ अगर आप मिल सकते हैं क्या। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं आपको जेन्युइनिटी साबित करती है। आप मेरे साथ भी ये चीज़ें आजमा सकते हैं, मैं सारी चीज़ों पे खरा उतरूंगा। सो फाइनली गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।